आज फाइनली मेरे भैया मेरी भाभी को घर लेकर आ गए। हेलो गाइस। तो रात में जयमाला के बाद हम सारे लोग सो गए थे और सुबह जैसे ही उठे हैं ना तो हम लोग को मामा के घर वापस आना था और यहाँ मैं क्यूट लग रही थी ना। फिर घर आए ना तो हम लोगों ने बजाया साउंड और नानी के साथ किया ढेर सारा डांस। फिर जल्दी से नहाया धोया और हम लोग को मिल गया था खाना। और ये ना कड़ी और भाजी दिख रही है ना, ये गौरैयों की भाजी थी। हमारे यहाँ गौरैया खिलती है ना, उसका खाना मिला था। फिर मैं सो गई थी और हमारी भाभी जी आ गई थी। मतलब मैं क्यों सो गई, मुझे भाभी जी की एंट्री देखनी थी, शरबत पिलाते हुए देखना था अपनी बहन को। और यहाँ सब लोग भैया भाभी की कर रहे थे आरती, उनकी कर रही थी टीका। और यहाँ फिर जल्दी से भाभी ने कलश को हाथों से गिराया और उनके पैरों की ली गई छाप और उनके कदम हमारे घर में पड़े। फिर मैं छत पे गई ना तो भाई ना नोट गिन रहे थे, मतलब जितने भी नेक हुए थे ना तो उनकी आमदनी देख रहे थे कि भाई कितनी हुई है। फिर रात में हम सारे कज़न्स का हुआ लास्ट डे मीटअप। कल हम लोग को अपने अपने घर वापस जाना था तो बस हम लोग सब बैठ के ना ढेर सारी मस्ती कर रहे थे। फिर भाभी भैया आ गए थे और उनके ना घर के बाहर हाथे लगे थे और कितने क्यूट हाथे लगे थे। और मेरे यहाँ रस्म होती है ना कि जब हाथे लगते हैं ना तो देवर एवर मिल जाए तो उसके कपड़ों में ना हल्दी के छापे लगा देते हैं। तो यहाँ मेरा मामी का छोटा लड़का फंस गया था और उसकी पूरी नई की नई जैकेट भाभी ने ख़राब कर दी थी। फिर यहाँ मौचायना हुआ, भाभी के लिए जो भी गहने लाए थे उनको दिए गए। फिर छोटी छोटी रस्में हुई जो कि इतनी क्यूट थी ना। यहाँ चल रही थी कंगन पकड़ने की रस्म, जो कि बार बार भैया कंगन पकड़ ले रहे थे ना तो भाभी को आया गुस्सा और उन्होंने कह दिया अब तुम ही पकड़ो कंगन, मुझे नहीं पकड़ना। फिर हुई मछली और तीर धनुष वाली रस्म जो कि बहुत फनी है। यहाँ भाभी को मछली को लेकर परात में घुमाना था और भैया उसमें धनुष से निशाना लगाते और ये 7 टाइम भैया को चांस मिलता। अगर भैया मार देते तो भैया विन, वरना भाभी विनर होती हमारी। और भाभी ने मछली को ऐसे घुमाया था ना, मछली की आधी गर्दन ही बाहर थी, मतलब पूरी अलग हो गई थी। फिर मेरी भाभी ने मछली को पेट से मारा और भाभी से कहा अब इसको चला और भैया से कहा तीर मारने के लिए। और भैया इतने फनी वे में तीर मार रहे थे ना कि एक भी निशाना उनका मछली पे नहीं लग रहा था। और जब हम लोगों ने कहा अच्छे से मारो तो कह रहे हैं उसको कहीं चोट ना लग जाए, मतलब भाभी को चोट नहीं लगनी चाहिए उनके गेम के चक्कर में। और यहाँ एक रस्म थी जहाँ भाभी ग्लास में खिचड़ी भर रही थी और भैया पैर से उसको गिरा रहे थे। फिर भैया ने खिचड़ी भरी और भाभी हाथ से फेंक रही थी तो भैया बोल रहे थे फेंको मत, ये अनाज खराब हो रहा है ज़मीन पे गिर के। तो फिर मेरी दूसरी भाभी ने बताया कि ऐसे फैलना चाहिए, शुभ होता है, लक्ष्मी के हाथों ऐसे चावल फैलना। और भाभी कह रही थी अब इतने तेज़ मारना कि ये पूरे आंगन में फैल जाए। और देखो मेरी भाभी ने कितने तेज़ मारा। यही सारी रस्में देखकर हम लोग चले गए थे सोने।